अब हमें चेंजिंग सेक्ट के हाल मास्टर को दिखाया जाता है जो कि किंग यून सेक्ट के उस अटैक को याद कर रहा होता है जब उसके काफी सारे डीमन डिसाइपल मारे गए थे। अब वो अपने इन सिस्टर के सामने बोलता है कि वेस्टर्न स्वैम्प में एक ट्रेजर अपीयर हुआ है, आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि ताकि मैं उस ट्रेजर को पा सकूं और अपना बदला किंग यून सेक्ट से ले सकूं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड मैन और उसकी ग्रैंड डॉटर को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर से पूछती है क्या सचमुच इस वेस्टर्न स्वैम्प में कोई पावरफुल ट्रेजर अपीयर हुआ है। तभी उसका ग्रैंडफादर बताता है अभी तक कोई भी ट्रेजर अपीयर नहीं हुआ है, मगर किंग यून सेक्ट के लोग और डीमन सेक्ट के लोग उस ट्रेजर के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। अब कुछ डिसाइपल को डीमन सेक्ट के लोग मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर बुद्धिस्ट और किंग यून सेक्ट के लोग आकर उन डीमन सेक्ट के लोगों को मार देते हैं और उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए फिर से वहां से चले जाते हैं। अब हमें माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव टहल रहा होता है कि तभी उसे ओल्ड मैन और वो लड़की दिखती है जो लोगों के भविष्य के बारे में बताने की बात कर रहे होते हैं। अब गांव कहता है ये सब तो चीटर हैं और उस लड़की को चिढ़ाकर चला जाता है। तभी वहाँ पर चेंसिंग हॉल के डिसाइपल आ जाते हैं जो वहाँ पर आए हुए लोगों को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तभी कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी चेंसिंग हॉल के डिसाइपल अपनी पावर से उन लोगों को दूर फेंक देते हैं और कहते हैं जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब ओल्ड मैन और उसकी ग्रैंड डॉटर दोनों ही अपना बोरी बिस्तर समेटने लगते हैं कि तभी वहाँ पर क्वीन ड्रू आ जाता है जो उस लड़की से अपने भविष्य के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर जिनसिंग हॉल का डिसाइपल आकर उसे वहाँ से जाने को बोलता है, मगर क्वीन ड्रू अपना नाम लिखने में बिजी रहता है और अपने पॉइजन से सभी लोगों को दूर कर देता है। अब एक डिसाइपल अपने ऊपर पॉइजन को देखकर परेशान होने लगता है। तभी वो अपना नाम क्वीन ड्रू बताता है। अब ये नाम सुनकर वो सभी लोगों को कहता है कि यहाँ से जल्दी से भागो। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लड़की क्वीन ड्रू को उसका भविष्य बताती है और कहती है तुम जो चीज खोजने के लिए निकले हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बात सुनकर क्वीन ड्रू काफी खुश हो जाता है। अब ओल्ड मैन उसके पास आते हुए कहता है भविष्य बताने के 12 येन होते हैं, मगर क्वीन ओल्ड मैन को 20 येन देता है और कहता है मेरा दोस्त जो कि इस स्वैम्प में ट्रेजर को ढूंढने निकला है वो जरूर मारा जाएगा। तभी वहाँ पर अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और उस लड़की का सारा ही पेपर उड़ने लगता है, मगर वो लड़की उस पेपर को समेट लगती है। तभी वहाँ पर जाफैन आ जाता है और एक पेपर पे अपना नाम लिखकर उस लड़की से अपना भविष्य पूछता है। अब ये देखकर वो लड़की कहती है आप तो खुद ही डीमन स्पिरिट हैं, आपको क्या जरूरत है भविष्य जानने की। तभी क्वीन जाओफैन को नीचे गिराने लगता है जिसकी वजह से वो गुस्सा होने लगता है। अब जाओफैन अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है, वहीं क्वीन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसे देखकर वो जाओफैन शांत हो जाता है। अब क्वीन भी जाओफैन को ग्रेट करते हुए वहां से चला जाता है। अब जाओफैन भी उस लड़की को कहता है कि तुम तो अब काफी बड़ी हो गई हो और ऐसा कहकर वो भी वहां से चला जाता है। अब वहां पर गाँव आता है, कहता है लगता है तुम काफी अच्छा फ्यूचर बताती हो, क्या तुम मेरा फ्यूचर बता पाओगी। तभी वहां पर वो मंकी आ जाता है जो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है जिसे देखकर गाँव भी उससे गुस्सा होने लगता है। अब गाँव उस लड़की से पूछता है क्या मैं भविष्य में अपना सेक्ट बना पाऊंगा। तभी वो लड़की कहती है आपका भविष्य तो सही दिख रहा है, मगर आगे चलकर आप अपना सेक्ट नहीं बना पाएंगे बल्कि सबऑर्डिनेट बनकर रह जाएंगे। ये बात सुनकर गाँव काफी गुस्सा होता है और उस लड़की को बिना पैसे दिए वहां से जाने लगता है जिसे देखकर वो मंकी काफी गुस्सा होता है और उसके पास जाकर उसकी पॉकेट से सिल्वर कॉइन लेकर उस लड़की को दे देता है। अब गाँव गुस्से में कहता है आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और उस मंकी के पास आता है मगर उसे कुछ नहीं करता और उससे कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तभी वो लड़की काफी खुश होती है और उस मंकी को एक कैंडी देती है जिसे वो पाकर काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर पिंगर आ जाती है जो उससे कहती है 3 साल हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा और तुम अभी तक कैंडी खाती हो। अब पिंगर को देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगल में दिखाया जाता है कि 3 लोग अंदर जाते हैं और जिन्हें देखकर चेंसिंग सेट के लोग
अपने हाल मास्टर को बताने को बोलते हैं। अब हमें पेंगर और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में आए हुए होते हैं, जहाँ वो लड़की पेंगर से पूछती है क्या आप यहाँ पर आई हैं, तो वो बोलती है मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। अब हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की मक्खियों से परेशान होता है। तभी उस कोहरे में काफी सारी आंखें दिखने लगती हैं, जिसे देखकर पेंगर अपनी आय से ही काफी सारी पेड़ को काट डालती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन उस लड़की से बोलता है ये तो काफी पावरफुल है, ये तो बिना कुछ किए ही अपनी आई साइट से ही सबको खत्म कर दी। तभी वहाँ पर क्यों ना आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्यों ना आप मेरे साथ चलें। तभी पेंगर बोलती है 3 दिन पहले मेरे सेक्ट के एक डिसाइपल की मौत हो गई, वो भी पॉइजन से। वो तुम्हारा ही काम था और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, कहीं तुम अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके मुझे भी मार दो तो। उसकी ऐसी बातें सुनकर क्वीन बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ये मैटर मेरे सेक्ट से है, इसलिए आप मेरे साथ चलें। अब पेंगर उस लड़की को अलविदा बोलकर क्वीन के साथ चली जाती है। अब थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। अब वो सभी लोग एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं कि तभी वहां पर वही मंकी फिर से उस लड़की के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहां पर गांव भी आ जाता है अम्ब्रेला के साथ और उस लड़की से बोलता है क्या तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए, और ऐसा कहकर अपने ख्यालों में खो जाता है, जहां वो लड़की उससे अम्ब्रेला मांगने की रिक्वेस्ट करने लगती है। मगर गांव कहता है मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला नहीं दूंगा और हंसने लगता है। अब वो होश में आता है, जहां वो देखता है वो लड़की उससे बोलती है मुझे ये अम्ब्रेला नहीं चाहिए, आप अपने लिए ही इस्तेमाल करो। ये बात सुनकर वो थोड़ा परेशान होता है और वो देखता है कि वो लड़की छोटे से मंकी के ऊपर हाथ रखे हुई होती है। तभी वो उस लड़की को अम्ब्रेला देकर खुद ही पानी में खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की उसे कहती है कि आप तो बहुत ही दयालु हैं। ये बात सुनकर गांव काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं एक बैड पर्सन हूँ। अब ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है उसके ऊपर, जिससे गांव और भी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन नीचे गिर जाता है। ये देखकर गांव हंसने लगता है। अब बारिश बंद हो जाती है और छोटा सा बंदर अपने ऊपर पानी पड़े हुए को झटकने लगता है। तभी वो देखता है कि पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, तो वो लड़की को इशारे करके बताने की कोशिश करता है और सारे लोग भी वो देखने लगते हैं। मगर तब तक काफी देर हो जाती है और वो फिशमैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी उसके ऊपर कोई पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिशमैन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पेंगर उसे मारने की कोशिश करती है मगर वो पानी में फिर से भागने लगता है। तभी वहाँ पर ज़ाओफाइन आ जाता है और अपनी पावर से उस फिशमैन को मार देता है। अब उसका ब्लड उस लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी पेंगर आकर अपनी पावर से उसके ब्लड को खत्म कर देती है। अब वो फिशमैन नीचे गिर जाता है। अब ज़ाओफाइन आगे आता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है, जो उस फिशमैन को देखकर कहता है ये तो मर गया। अब तीनों को एक जगह पर देखकर वो ओल्ड मैन सोचने लगता है इन तीनों ने इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए अपने में दोस्ती कर ली है। अब पेंगर ओल्ड मैन की तरफ देखती है, जिससे वो ओल्ड मैन डर कर तुरंत ही फिशमैन को देखकर कहता है ये तो फिशमैन ट्राइब का है जो कि माउंटेन के उस तरफ रहते हैं। ये बात सुनकर पेंगर कहती है ये तो काफी दूर है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब वो ओल्ड मैन सोचने लगता है और कहता है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। अब ज़ाओफाइन और क्वीन वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की उन सबको बाय करने लगती है। तो पेंगर उससे बोलती है कि फ्यूचर में ये दोनों कभी दिखे तो तुम इन दोनों से दूर ही रहना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि चेनसेंग हॉल सेक्ट मास्टर को फिशमैन के मारे जाने की बारे में बताता है, जिसे सुनकर वॉल मास्टर अपनी आंखें खोल लेता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।